अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर में जो है ऑर्गेनिक वर्ड क्या था और पहले जब ये स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई और ऑर्गेनिक वर्ड आया तो इसके बारे में क्या कहा जाता था, ये देखते हैं। इनिशियली द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन टू द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल से लिए गए उन्हें नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ से रिलेटेड। लिवोजर एक साइंटिस्ट था, उसने कहा द कंपाउंड दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स वर ऑफन मेड अप ऑफ CH। लिवोजर ने कहा कि जो कंपाउंड्स प्लांट्स से ऑब्टेन किए जाते हैं उसके अंदर CH एंड O एलिमेंट्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाइल कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और जो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं उन कंपाउंड्स के अंदर वो कंटेन करते हैं एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन एटसेट्रा। अब इसके बाद एक थ्योरी आई जिसे कहा जाता है वाइटर फोर्स थ्योरी। इसका क्वेश्चन लिखने, व्हाट इज़ वाइटर फोर्स थ्योरी। इन अर्ली 19th सेंचुरी स्वीडिश एक केमिस्ट था, उसने वाइटर फोर्स थ्योरी के बारे में क्या कहा। वाइटर फोर्स थ्योरी। जैकब बेrzelius put forward the vital force theory. According to this theory, organic compound could not be prepared in laboratories. इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे could not be prepared in laboratory, उनको लेबॉर्ट्रीज में तैयार नहीं किया जा सकता था, because they were supposed to be synthesized under the influence of a mysterious force. ये लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किए जा सकते कि ये नेचुरल जो है प्रोसेस से बनते हैं, इनको हम खुद तैयार नहीं कर सकते और ये सिर्फ मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग थिंग्स में। लेकिन ये जो वाइटर फोर्स थ्योरी थी सफ़र डेथ ब्लो इन 1828, जब एक पोलर साइंटिस्ट था उसने कहा और उसने तैयार किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्रीज में। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड। उसने अमोनियम साइनाइड NH4 CNO से यूरिया तैयार किया, ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो वाइटर फोर्स थ्योरी रिजेक्ट की, उसने कहा वाइटर फोर्स थ्योरी में कहा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कुदरती तौर पे बनेंगे, वहाँ से लिया जाएगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग से लिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया उसने कहा कि लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया जा सकता है और उसने फर्स्ट जो यूरिया था वो तैयार किया किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जिसे कहा जाता है अमोनियम साइनाइड। अब लेटर ऑन वाइटर फोर्स थ्योरी वाज फर्दर, जो है एक और साइंटिस्ट था, व्हेन ही प्रिपेयर एसिडिक एसिड इन लेबॉर्ट्री। नेक्स्ट एक और आ गया एसिडिक एसिड को तैयार किया लेबॉर्ट्री में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पेंट, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स एट्सेट्रा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ नेचर में नेचुरल प्रोडक्ट्स और नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होंगे, इन्हें तैयार नहीं कर सकते, लेकिन इनको तैयार किया गया और लेबॉर्ट्री में तैयार करके दिखाया गया। अब डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर आर अबाउट 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तैयार कर लिए हैं।
Therefore the old definition has been rejected. अब new one जो है, a detailed investigation of organic compound revealed that all of them contain covalently bonded carbon and hydrogen as their essential constituent. ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने 9th क्लास में पढ़ा था. अब इसकी जो न्यू डेफिनेशन है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन्स. ये हाइड्रोकार्बन्स हैं. हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, ये दो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनसे महफूज किए जाएंगे वो कंपाउंड इन विच कोवैलेंटली बाउंडेड कार्बन इज एन एसेंशियल कंपाउंड. यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर और इनके डेरिवेटिव्स जो इनसे महफूज होते हैं, इनसे निकलते हैं, वो सारे किसमें आएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिस ब्रांच में हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी की जाए उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये थी. इसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का देखा, और इसके बहुत से और भी कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स आर आल्सो कार्बन कंपाउंड. दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्योंकि इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इसलिए इन्हें कंसिडर नहीं किया जाता. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है. तो डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलाज की. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब वो टाइप्स क्या हैं? नंबर 1, टाइप्स ऑफ फार्मूला. नंबर 1 टाइप है इसकी मोलेकुलर फार्मूला. नंबर 2 है स्ट्रक्चरल फार्मूला. नंबर 3 है कंडेंस फार्मूला. नंबर 4 है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, और इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहा जाता है. टाइप्स की डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. उसके साथ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी नंबरिंग के केमिस्ट्री में जो है वो नंबरिंग किस तरह से की जाती है. अगर 1 कार्बन है तो क्या कहेंगे, अगर 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे. नंबर 1 कार्बन को कहा जाता है, अगर 1 कार्बन है तो मीथेन. अगर 2 कार्बन है तो कहा जाता है इथेन. ये नंबरिंग आपने अच्छे तरीके से याद करना है इसको, क्योंकि नंबरिंग अगर आपको याद होगी तो आप नेक्स्ट रिएक्शंस जो हैं वो अच्छे से कर सकेंगे, स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर सकेंगे. नंबर 3, अगर 3 कार्बन है तो होगा प्रोपेन. नंबर 4 है तो होगा ब्यूटेन. अब मैं कार्बन नहीं लिख रही हूँ. 5 कार्बन है तो पेंटेन. 6 कार्बन है तो आपके पास आएगा हेक्सेन. 7 है हेप्टेन. अगर 8 कार्बन है ऑक्टेन. अगर 9 कार्बन है नोनेन. और अगर 10 है तो डिकेन. ये है आपके पास अगर कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है. अगर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट पे ANE आएगा. अगर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट पे जितने भी आपके पास जो हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनके लास्ट पे एन आएगा. ANE सिंगल बॉन्ड. अगर कार्बन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो एन आएगा. अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है, अब एक सिंगल कार्बन है इसमें तो डबल बॉन्ड आ नहीं सकता. अब सेकंड वाला है इसमें अगर डबल बॉन्ड आ गया है. अगर 3 वाले में से किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ गया है. अगर 4 कार्बन है तो इनमें से अगर किसी एक के साथ डबल बॉन्ड आ गया है तो इनके साथ क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो नाम चेंज. अब यहाँ पर इथेन है तो लास्ट पे क्या आएगा, अगर सिंगल है तो लास्ट पे एन आएगा. अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो लास्ट पे ईन आएगा. जैसे ETH
THENE, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और सारे जितने भी नाम है, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ओक्टेन, ये लास्ट पे ईन वर्ड आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर लास्ट पे या कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए किसी भी एक कार्बन के साथ तो लास्ट पे आयन आएगा YNA आयन। कार्बन है कोई भी, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये नाम हो जाएगा ETHYN, इथाइन। अगर प्रोपाइन के साथ किसी एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीन से पर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, लास्ट पे YNA आएगा। इसी तरह ब्यूटीन है, या फिर आपके पास कार्बन के साथ ये देखें 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 कार्बन का स्ट्रक्चर, 6 कार्बन वाला कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके साथ मैंने किसी भी एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, यहाँ से चेक करें, 6 कार्बन वाले को कहते हैं हेक्सेन। हेक्सेन उस सूरत में कहेंगे जब सिंगल बॉन्ड है, और हेक्सीन उस सूरत में कहेंगे जब डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन, YNE, हेक्साइन आएगा। तो ये है नंबरिंग। आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है, उसमें आपने पहले सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन और उसका नाम, फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन, उसका नाम, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, और नेक्स्ट आपने कॉलम आप ड्रॉ करें ताकि इजीली आप इसे लर्न कर सकें। थर्ड में आपने ट्रिपल बॉन्ड वाला आपने कॉलम ड्रॉ करना है, उसमें आपने उसका नाम लिखना है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ठीक है। अब सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मैंने आपको बताया, तो इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। तो आपने ये शेयर भी करना है कि मैंने ये जो है एक कॉलम के साथ मैंने ड्रॉ किया है इसका स्केच, जिसमें मैंने एन, ईन और आइन वालों को सेपरेट किया है, तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे और स्ट्रक्चर भी। थैंक यू सो मच।